अब देखो तुम लोग जितना भी मजाक उड़ा लो मोदी जी का कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक है या मोदी जी को कुछ समझ नहीं आता है, वो किसी भी गले मिलते हैं फॉरेन के किसी भी लीडर से, आप उसका मजाक उड़ाते हो या उनको जोक समझ नहीं आता। देखो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती है जियो पॉलिटिक्स लेवल पे। अब देखो तो जैसे कि कोविड के टाइम का पकड़ लेते हैं, उस टाइम तो ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है लाइक यूएई या कुवैत, इन लोग की जो मोस्ट ऑफ इनकम आती है ऑयल बेच कर आती है। और उस टाइम पे इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ऑयल बेचना ही था, बल्कि फूड सिक्योरिटी था। क्योंकि इन लोगों के यहाँ पे जो मेजर जो फूड्स होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इन लोग उगाते नहीं है। और हमारा इंडिया रहा एग्रीकल्चर देश। और उस टाइम कोविड के टाइम पे जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तब हमारे इंडिया ने, मोदी जी ने उनसे बात की कि जितना भी फूड प्राइसेस आपके वहाँ पे आ रहे हैं हम लोग भेजेंगे, आपको भेजेंगे। और इवन और आज के डेट में भी 50 से 60% जो फूड्स है वो यहाँ हमारे इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। इवन ऑल जो वीट है वो 10 से 20% हमारे इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है, जो कि आगे जाके भी बढ़ सकता है। अब देखो इस चीज का जो फायदा है वो हमें मिल भी चुका है और आगे के डेट में भी मिलेगा। जैसे कि देखो जैसे 2019 में कश्मीर से 370 की राह हराई गई थी, तब बहुत सारे कंट्रीज लाइक चाइना इन लोगों को लगा था कि मिडिल ईस्ट इसके खिलाफ रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि यूएई इसके सपोर्ट में थे। उनका तो ये कहना था कि ये उनका इंटरनल मामला है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इवन ऑल जब कोविड चले गया उसके बाद यूएई कंट्री ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि यहाँ पे अच्छे से ज्यादा कम पानी से फसल उगाया जाए, ताकि उनसे उनको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। और जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली भी जो मेजर कंपनियां थी, एमआर कंपनी, वो भी दुबई की थी, जिससे कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, वहाँ मॉल वॉल बनाया गया। इवन और आज के डेट पे भी हम देखेंगे कि ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर वगैरह चल रहा है, उस टाइम भी पता है क्या चल रहा है। मिडिल ईस्ट है ना, वहां पहुंचने के लिए दो ही रास्ता है जहां से सामान पहुंचाया जा सकता है, एक रेड सी के थ्रू, और ये जो आप देख रहे हो छोटा सा जगह जहाँ पे ईरान ने अपना दबदबा बना के रखा है वहां से। लेकिन बस इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो डायरेक्ट बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के युमान तक पहुंच सकता है, और यहाँ से बाकी जगह सप्लाई हो सकता है। तो अभी भी यही हमारा टाइम है कि हमें बताना है कि हमारा इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखता है जियो पॉलिटिक्स में।